एक ऑर्गेनाइजेशन XYZ, ठीक है, और XYZ में नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स हमारे पास में है ना, नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स हमारे पास में है, और ये क्लाइंट क्या है, कंटिन्यूसली ऑनलाइन वर्क करते हैं। हम चाहते हैं कि इनकी नेटवर्क की कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं ना कि कोई अगर हमने सर्विस ली है, जैसे एयरटेल का ले लिया, BSNL का ले लिया, तो उसकी लाइन कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगी, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा, कभी तो ज़ीरो डाउन टाइम तो होगा नहीं, है ना। हो सकता है कि दिन में थोड़ी देर के लिए जाए, या वीक में थोड़ी देर के लिए जाए, या महीने में 1 घंटे के लिए तो जाए, लेकिन जाएगा ही। सो इसीलिए हमने सोचा कि भाई डाउन टाइम हमारा ज़ीरो होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का, इसीलिए हम मल्टीपल ISPs का कनेक्टिविटी ले रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि भाई मेरे पास में मल्टीपल ISP का कनेक्टिविटी अगर हमारे पास है, तो जैसे अभी तक के कैसा था कि हमारी कनेक्टिविटी सिर्फ एक ISP के साथ, और ISP से आगे वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के साथ हमारी कनेक्टिविटी थी। अभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, तो हमारे पास अगर एक ही नेटवर्क कनेक्टिविटी है, और अगर ये डाउन हो गया तो फिर हमारी कनेक्टिविटी होगी क्या, नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, 2 कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हमारे पास में क्या होनी चाहिए, 2 कनेक्टिविटी। हमेशा ये क्या करेगा, एक को स्टैंड बाय में रखेगा और एक को चालू रखेगा। जो भी कनेक्टिविटी आ रही, सोचो कि इससे जा रहा है और ये स्टैंड बाय में है, तो हमेशा जो नेटवर्क कनेक्टिविटी इसी से फॉलो होगी, आगे जाएगी। लेकिन कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि हमारा ये जो नेटवर्क है, ये हमारा क्या हो गया, बंद हो गया, तो ऑटोमेटिकली इसकी कनेक्टिविटी इस ISP के थ्रू आगे जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? और यही चीज़ें हम यूज़ करते हैं HSR, लोड बैलेंसिंग, ठीक है, रिडंडेंसी जिसको हम कह सकते हैं। बैकअप लिंक हमें प्रोवाइड करता है HSR भी। तो एग्जैक्टली इसका अगर हम कन्फिग्रेशंस अगर हम चेक करते हैं, तो किस तरीके से हम कन्फिग्रेशंस चेक करेंगे, तो पैकेट ट्रेसर में हम लोग इसका एक लैब करके देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। मैंने एक सिनारियो बनाया हुआ है, थोड़ा सा कन्फिग्रेशंस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है HSR से रिलेटेड, कि हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी first hop redundancy protocol that provide a redundancy for a local subnet by allowing multiple router to share the single virtual IP, ठीक है, एंड मैक एड्रेसेस। कि एग्जैक्टली एक सिंगल हम एक लॉजिकल वर्चुअल आईडी बनाएंगे, और उसी के थ्रू हम क्या करेंगे कि मल्टीपल राउटर्स को हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पर देखो, मैंने छोटा सा एक डायग्राम बनाया हुआ है, और इस डायग्राम में मैंने क्या किया हुआ है कि एक ये मेरा राउटर है, ठीक है, ये हमारे पास में एक ISP है, ये दूसरा ISP है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये बाहर की कनेक्टिविटी है, जहाँ पे हम वर्ल्ड वाइड वेब कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, और ये जो 2 अलग अलग है, इनके साथ मैंने लैन कनेक्टिविटी करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने IP भी दिया हुआ है, देखिए ये जो मेरा लैन है, चाहे वो मेरा ये स्विच हो या ये स्विच हो, दोनों का लैन सेम है। यहाँ पर देखो, इसका IP एड्रेसेस 2.1 है, इसका भी IP एड्रेसेस 2.2 है, एक ही नेटवर्क का IP एड्रेसेस है। हाँ, लेकिन यहाँ चेंजेस है, वैन लिंक चेंज है, लेकिन लैन मेरा सेम है, और मैंने स्विच टू स्विच भी कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है, क्योंकि अगर ये स्टैंड बाय में है तो इसका भी कनेक्टिविटी यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। लेकिन अगर ये डाउन हो गया तो इसका भी कनेक्टिविटी यहाँ से यहाँ आएगा, और सब कुछ यहाँ से फ्लो होगा। इसको स्टैंड बाय, और इसके लिए हमें एक क्या करना होता है, एक वर्चुअल ID हमें क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, इसको बोलते हैं वर्चुअल ID। नहीं, स्विच को काय को IP देंगे हम, स्विच को तो ना IP देते हैं। हाँ, स्विच को हम IP थोड़ी ना देते, नेट रन भी नहीं जाएगा, हम VLAN थोड़ी ना कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, नॉर्मल रहेगा। हाँ, जितनी लाइन आपकी है मोस्ट ऑफ ऑल 2 के बीच में है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा लोगे तो फिर उसमें स्टैंड बाय मोड में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए यहाँ पर लेंगे। तो देखो कनेक्टिविटी कैसे करेंगे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, सभी में IP दे के रखा हुआ है मैंने, कौन से पोर्ट को क्या IP एड्रेसेस दे रहा है, हर एक जगह पे प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। तो कहीं पर भी कन्फ्यूज़न वाला कुछ पार्ट नहीं है, कहीं हो तो आप पहले पूछ लीजिएगा कि अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको हो तो। सारे IP एड्रेसेस मैं पोर्ट के पास बराबर रख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न्स ना हो, ठीक है। यहाँ पर IP एड्रेसेस हमारे क्लाइंट में क्या कॉन्फ़िगर करेंगे ये हमें यहाँ पर क्लियर। हाँ, यहाँ पर रहेंगे ना हम IP एड्रेसेस, जैसे यहाँ पर जाओगे आप तो यहाँ पर हमें एक तो ये
और ये आपको उसमें देना पड़ेगा, स्टैंड बाय में देना पड़ेगा गेटवे का IP एड्रेसेस, ठीक है। ये स्टैंड बाय में रहता है। तो ये हालांकि ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे पे रहेगा, लेकिन स्टैंड बाय में हमें ये देना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट, और ये मैनेज करता है। तो चलो वन बाय वन कन्फिग्रेशन राउटर लिखिएगा मत, ये मैंने पूरा निकाल के रखा है ऑलरेडी। ये हमारा राउटर है जो ISP का राउटर हमारे पास में है, ये देखो ये ISP का राउटर है, और ये हमारे 2 लोड बैलेंसिंग के लिए हम लोग यूज़ करें, राउटर 1 एंड राउटर 2। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये चीज़ें होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा ना आपको, पोर्ट डाउन करके दिखाऊंगा, और कनेक्टिविटी हो रही कि नहीं हो रही वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम 2 इनिशियल कन्फिग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले इस राउटर में चले जाते हैं, यहाँ पर इनिशियल कन्फिग्रेशन मैंने दे के रखा है, राइट। अब छोटा सा नेटवर्क है तो हम स्टैटिक राउटिंग करेंगे, डायनामिक नहीं करेंगे, अदरवाइज कन्फ्यूजन सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जाएंगे हम CLI मोड में यानी करना है नो, और इनेबल कर लेंगे कॉन्फिग टी, हम चले जाएंगे। ओके कहाँ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं है इसमें। नए वाला जो पैकेट ट्रेसर है उसमें फास्ट फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है, तो ये ओल्ड वर्जन है। मैं ओल्ड वर्जन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो होता है वो हमें गेस्ट वर्जन मिलता है और उसमें सेव करने का ऑप्शन नहीं आता, और ये सारी चीज़ें मैं सेव करके रखता हूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड वर्जन है मेरा, क्योंकि हर एक जो भी हमारा प्रैक्टिकल्स होता है उसका मैं एक सिनारियो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करके स्टोर करके रख देता हूँ, सेव करके रख देता हूँ, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई इशू हो तो उस कॉन्फ़िगरेशंस को देख के हम वापस यूज़ कर सकें, या बार बार चीज़ें वो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है, कमांड्स ऑलरेडी निकाल के रखा है, चलेगा ना, दोनों में चलेगा, नया पैकेट ट्रेसर हो या पुराना हो, सभी में सब चल जाएगा, राइट। अरे इतने देर में तो चालू हो जाएगा। तो 10 Mbps चल जाएगा, तो ये डाउन हो जाएगा, स्टैंड बाय में रहेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ प्रायोरिटी दे सकते हो, स्टैंड बाय में कौन रहेगा और उसमें कौन रहेगा, करंट में कौन रहेगा, ठीक है। चलो इनेबल कॉन्फिग टी हम कर लेंगे, और यहाँ पर हम पोर्ट जो है वो इनेबल INT, कौन सा पोर्ट है हमारा F0/0 हम IP एड्रेसेस दे देंगे यहाँ पर, और इसको IP एड्रेसेस हम 1.1 का IP एड्रेसेस हम दे रहे हैं, 1.1 255.255.255.0 एंड नो शट, ठीक है। नो शट का हमने कमांड दे दिया, अब हो गया। उसके बाद में ये पोर्ट और ये पोर्ट भी हम कॉन्फ़िगरेशंस कर लेंगे, राइट। तो सिंपल हम चलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे हम INT S0/0 एंड IP एड्रेस क्या है 10.0.0.1 255.0.0.0। क्लॉक रेट हम यहाँ पे डाल देंगे 64,000 एंड नो शट का हम कमांड डाल देंगे, राइट, नो शट। ये हो गया। दूसरा पोर्ट हम ले लेंगे INT S0/1 हमारा पोर्ट है 11.1 का IP एड्रेस हमारे पास में 11.0.0.1 एंड 255.0.0.0, ये मेरा IP एड्रेस आ गया, राइट। और हाँ नो शट का देंगे, क्लॉक रेट भी हम दे देते हैं यहाँ पर 64,000 एंड इसको हम बोलेंगे नो शट, ठीक है। ये भी हमारा पोर्ट जो है वो अप हो गया है, राइट। सो मैंने राउटर चेंज नहीं किया क्या, राउटर चेंज नहीं किया क्या मैंने, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, मैं नीचे के राउटर चेंज कर लूँगा अगर से नहीं हुआ होगा तो। सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस, ओके सो यहाँ पे मैंने राउटर चेंज नहीं किया हुआ है, ये मैं दोनों राउटर चेंज कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है प्लीज़। इसमें सेव है तो जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है ना वो सेव है, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पर 2 राउटर्स एक्स्ट्रा में ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, फटाफट एक राउटर एक ले लेता हूँ और एक इधर ले लेता हूँ, ठीक है। दोनों में हम पोर्ट्स जो है वो इनेबल कर लेते हैं, सबसे पहले तो ऑफ़ कर लेते हैं, और यहाँ पर 1 पोर्ट हम लगा देंगे इधर, और ये दूसरा पोर्ट इधर लगा देते हैं, राइट, क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर भी हम लगा लेते हैं, सो एक पोर्ट हम यहाँ लगा लेंगे और दूसरा पोर्ट यहाँ लगा लेंगे, राइट। कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, हम यहाँ से कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर 0 पे कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर 0 पे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये कनेक्टिविटी यहाँ से निकाल के हम ले लेंगे, 0 पे कनेक्ट कर लेते हैं,
और ये भी कनेक्टिविटी जो है ये हम यहाँ से निकाल के 0 पे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी का जो हमारा राउटर है ये दोनों भी डिलीट कर देंगे हम, और इसके जगह में ये राउटर कर देते हैं। क्लियर, ये हो गया। अब ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लेकिन इसमें हमें राउटिंग करना पड़ेगा। तो ये तो नेटवर्क कनेक्टेड है 10 वाला, और 11 वाला भी कनेक्टेड है, ये 1 वाला भी कनेक्टेड है। जो कनेक्टेड नहीं है वो कौन सा है, 2 वाला है। लेकिन इसके लिए दोनों पोर्ट पे 2 आएगा, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग हम कर रहे हैं। तो इस पोर्ट से भी आएगा और इस पोर्ट से भी आएगा, लोड बैलेंसिंग करनी है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको कमांड्स में लिख के दिया हुआ है कि दोनों भी IP एड्रेसेस देखो 192.168.2.0 IP एड्रेसेस, एक को दिखाया 10 वाला और एक को दिखाया 11 वाला, क्योंकि लोड करना है ना, हमें लोड बैलेंसिंग करना है। तो यहाँ पर एक ही नेटवर्क है, फिर भी 2 बार एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ से एग्जिट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे IP रूट। कौन सा IP एड्रेस हमारा है, 2.0 255.255.255 63.2.0 और इसके लिए हमें क्या बताना है, एक ये पोर्ट बताना है। नेक्स्ट हॉप 10.0.0.2 एंटर कर देंगे, और दूसरा हमें क्या बताना है, 11 डॉट, ठीक है 11.0.0.2 पोर्ट नहीं डालना है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा वो। आप पोर्ट भी डाल सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट हॉप बता रहा हूँ, ये वाला या फिर ये वाला पोर्ट और ये वाला पोर्ट आप डाल सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। आप पोर्ट डालना चाहो पोर्ट भी डाल सकते हो। तो ये हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। देखो इतना ही कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे एक एंट्री छूट गई है, दैट इज़ ये फास्ट इथरनेट वाली, ठीक है, ये मेरा छूट गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे राउटर ये और ये दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, राउटर 1 राउटर 2। तो राउटर 1 राउटर 2 पे हम कॉन्फ़िगरेशन भी वैसा ही करेंगे, देखिए सेम। तो पहले राउटर पे हम चले जाते हैं और राउटर 1 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ये भी हम ले लेते हैं। सो सिंपल CLI मोड में जाएंगे, नो, और उसके बाद में इनेबल कॉन्फ़िग टी हम ले लेते हैं यहाँ पर। और देखो एक ही नेटवर्क का IP एड्रेस मैंने 2 जगह दिया हुआ है, दिख रहा है, ये 2.1 ये 2.2, ठीक है। तो इसको हम IP एड्रेसेस दे देंगे, दैट इज़ INT F0/0 IP एड्रेस, है ना, IP एड्रेस 192.168.2.1 255.255.255.0 एंड इसको हम कहेंगे नो शट, ठीक है। इंटर कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इस राउटर में हमारे पास में ये ऊपर वाला भी पोर्ट है, इसको भी हम IP एड्रेस दे देंगे INT S0/0 और इसको IP एड्रेस हमें क्या देना है 10.2 10.0.0.2 255.0.0.0 बराबर। अब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों भी IP एड्रेसेस हमने डाल दिया, है ना। सो अगर देखा जाए तो क्लॉक रेट भी हम डाल देंगे, इसी पोर्ट पे हमारा क्लॉक रेट भी आया हुआ है, सो क्लॉक रेट डाल देंगे। अब देखो यहाँ पर 2 नेटवर्क तो हमने दे दिया, पहला नेटवर्क दूसरा नेटवर्क, तो राउटिंग भी देना पड़ेगा। अब राउटिंग कौन सा है, तो यहाँ पर मेरा एज राउटर है ना ये, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट राउटिंग डाल देंगे स्टैटिक के साथ में। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं एग्जिट राउटर IP राउट, ठीक है, IP रूट और 0.0.0.0 और इसके लिए हम क्या पोर्ट लेंगे, तो इसके लिए हमारे पास में कौन सा पोर्ट है, एक ही पोर्ट है। देखो यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए पोर्ट IP लिया हुआ है 1 का, लेकिन आप चाहो तो पोर्ट भी ले सकते हो, ठीक है। अगर पोर्ट लेंगे तो खुद का पोर्ट लेंगे और IP लेंगे तो ये लेंगे, बट हम लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं तो हम पोर्ट से ज़्यादा IP को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर 10.0.0.1 ले लेते हैं, इंटर कर लेंगे। अब यहाँ पर पहली एंट्री हमने कर ली है, लेकिन कुछ हमें स्टैंड बाय वाली एंट्री भी करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिख के दिया हुआ है, हमारा पोर्ट कौन सा है, ये वाला स्टैंड बाय यही होगा ना। तो ये स्टैंड बाय पोर्ट में हमें क्या एंट्री करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम देखो थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए, और यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि स्टैंड बाय राउटर हमारा कौन सा है। और देखो यहाँ पर एक मैंने वर्चुअल IP लिया हुआ है, और वर्चुअल IP इसी नेटवर्क का, देखो यहाँ पे भी वही नेटवर्क है, यहाँ पर भी वही नेटवर्क है, यहाँ पर भी वही नेटवर्क है। क्योंकि जब स्टैंड बाय में जाएगा तो इन IP एड्रेसेस को ना यूज़ करते हुए वो इस IP एड्रेसेस को यूज़ करेगा, क्योंकि दोनों में भी डिफ़ॉल्ट गेटवे एक ही होना चाहिए ना। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे दूँ और यहाँ पर मैं इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे दूँ तो काम नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो क्लाइंट में आएगा वो डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या आएगा, वर्चुअल। तो हमें वर्चुअल बताना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे INT हम इसको थोड़ा सा वो कर लेंगे, INT F0/0 हमारा पोर्ट है, और यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि हमारा स्टैंड बाय कौन सा है। सो स्टैंड बाय हमारा है एक 1 हम ले लेते हैं IP, और कौन सा है हमारा IP, सो 192.168.2.254 मैंने वर्चुअल IP दिया हुआ है, ठीक है।
वर्चुअल आईपी हम लोग क्या करेंगे 254 देंगे। अब स्टैंड बाय प्रायोरिटी हम लोग दे देंगे। तो स्टैंड बाय अगर देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ रहा है, क्वेश्चन मार्क डालने के बाद में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, प्रायोरिटी आ रही है। एक तो ग्रुप आएगा, आईपी इनेबल्ड आएगा और प्रायोरिटीज़ आती है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देंगे प्रायोरिटी 1 और इसको बोलते थे हम अब ओके, हमने ये दे दिया आईपी स्टैंड बाय 1 दे दिया हमने। उसके बाद में हमारा जो आईपी एड्रेसेस है वो हम दे देंगे, ठीक है। ये हमने दे दिया था पहले ही, ओके। स्टैंड बाय वाला हमने दे दिया है, तो पूरा आ गया, हाँ ये आ गया ना, ठीक है। ये हमने दे दिया। उसके बाद हमें दिखाना है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय के बाद हमें देना है प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी, और इसके बाद में देना है, देखो क्वेश्चन मार्क डाल के बता रहा हूँ कि हमारी प्रायोरिटी वैल्यू कहाँ से होगी, 0 से लेकर 255 तक की। तो मैं यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 150, अब जो वैल्यू देना चाहो आप दे दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में आता है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय है 1 और इसको क्वेश्चन मार्क दे के बता रहा हूँ मैं आपको कि ओवर लोअर प्रायोरिटी एक्टिव राउटर्स, कि भाई जो भी जिसकी भी प्रायोरिटी लोअर होगी वो हमारा क्या होगा, एक्टिव मोड में आएगा, बराबर है। तो सिंपल इसका प्रायोरिटी जो भी जिसका भी वो होगा, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ क्या है, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो जिसका वैल्यू लोअर होगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारा आएगा। तो इसका 150 दिया हमने, पहला राउटर कन्फिगर हो गया, दूसरे राउटर में देते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने प्रायोरिटी देखो 150 दिया, यहाँ पे 120 दिया, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको, है ना। दोनों सेम नहीं रखेंगे ना, फिर प्रायोरिटी कैसे सेट होगा। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे और इसमें भी सेम कन्फिग्रेशन हम कर लेते हैं। सो इनेबल कॉन्फ, अब यहाँ पर INT और क्या था हमारा S0/0 IP एड्रेस इसमें आ रहा है 11.0.0.2 है ना, 0.2, ठीक है, 255.0.0.0। उसके बाद में क्लॉक रेट हम डाल देंगे 64,000 एंड, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब देखिए इसी के अनुसार सेम चीज़ें हम देंगे। एक फास्ट इथरनेट का पोर्ट है हमारे पास, इसको भी आईपी दे देंगे और इसका आईपी एड्रेस क्या है 2.2 INT@0/0 आईपी एड्रेस 192.168.2.2 एंड 255.255.255.0। नो शट कर लेंगे हम यहाँ पर, ओके, नो शट कर लिया। ये सारी चीज़ें अब सेम चीज़ें हमें वही चीज़ें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो हाँ सेम, सिर्फ हमें क्या करना है, प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाएंगे INT@0/0 पोर्ट सिलेक्ट ही था, एंड स्टैंड बाय हम चले जाएंगे और स्टैंड बाय हम लेंगे 1 IP। IP कौन सा है हमारा स्टैंड बाय के लिए, 254. सॉरी, हाँ अच्छा IP रूट नहीं दिया ना हमने, हाँ, सो IP रूट देना पड़ेगा ना, 0.0.0.0, ओके, एंड 0.0.0.0, और इस चीज़ के लिए हम आगे वाला होप ले रहे हैं 11.0.0.1, ठीक है, दिया ना 10 का दिया ना, दूसरे राउटर पे दिया ना, और इसमें पोर्ट बताया था मैंने, पोर्ट बताना तो खुद का पोर्ट, IP देना है तो आगे वाले का, ठीक है ना। यहाँ पर हम लेंगे INT@0/0 और यहाँ पे लेंगे हम स्टैंड बाय 1 IP, और यहाँ पर हमारा IP एड्रेस कौन सा है स्टैंड बाय करने के लिए, दैट इज़ 2.254, ठीक है, ये हमारा स्टैंड बाय आ गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर बताना है स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी हमें देनी है, तो प्रायोरिटी हम दे रहे हैं इसको 120, ठीक है, इंटर कर देंगे। और उसके बाद में हम देंगे स्टैंड बाय 1 और लेंगे यहाँ पर कि भाई जिसका भी कम ये होगा वो हमें बताएगा। अब एग्ज़िट करते हैं, यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, हम चेक कर लेंगे। तो इसके लिए कमांड क्या है, शो स्टैंड बाय ब्रीफ, इंटर। तो ये हमें क्या बता रहा है कि स्टैंड बाय कौन है, हमारा वर्चुअल आईडी ये बता रहा है ना। हमारा एक्टिव कौन सा है, 2.1 है हमारा एक्टिव, है ना। और थोड़ा सा हम इसको दूसरे वाले राउटर पे भी चले जाते हैं, यहाँ पर भी आएंगे और सिंपल
यहाँ पर जाने के बाद में एग्ज़िट कर लेंगे, यहाँ पर भी एग्ज़िट करेंगे। शो क्या था, स्टैंड बाय ब्रेक। ठीक है, देखो स्टैंड बाय 2 क्या गया, स्टैंड बाय 2। और हमारा राउटर 1 में जब हमने देखा था तो स्टैंड बाय कुछ दिखा रहा था क्या, नहीं। अब देखो वापस क्या आया, लोकल एक्टिव मोड है हमारे, है ना, इसका प्रायोरिटी 2 है और उसने बता दिया कि मेरा कौन सा। अब हम यहाँ पर आईपी एड्रेसेस देंगे, इसमें बराबर कमांड डाली ना हमने, एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं। राउटर बराबर दिया 1 प्रायोरिटी 1, ओके ठीक है, ये कमांड देनी थी हमें, ठीक है। अब हम इसको आईपी एड्रेसेस जो देखेंगे वो चेक कर लेते हैं। सो आईपी एड्रेसेस बराबर है और यहाँ पर भी आईपी एड्रेसेस मैंने देखे रखा हुआ है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंप्यूटर से पिंग करता हूँ। किसको पिंग कर रहा हूँ, किसको पिंग कर रहा हूँ, ये सर्वर को लिखेंगे पिंग -t में डाल दे रहा हूँ ताकि कंटिन्यूसली मेरा पिंग जो है वो आना चाहिए। और 192.168.1.2 चेक करते हैं। कंटिन्यू कुछ नहीं, आ गया, चलने दो थोड़ी देर। आ रहा है कंटिन्यू पिंग, चलो। अब ये मैं कंटिन्यू पिंग जो है वो मैं स्टार्ट ही रखता हूँ और मेरा जो ये राउटर है ये स्टैंड बाय में ये है, अभी कनेक्टिविटी इससे जा रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डाउन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जा रहा हूँ, इसको मैंने किया config t and int f0/0 एंड मैं बोला शट डाउन, ठीक है। कहाँ गया, हाँ थोड़ा सा वेट करता है, देखो थोड़ा रुकेगा क्योंकि अभी दूसरा पोर्ट से आ रहा है ना, टाइम देखो टाइम आउट आ गया क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गया ना, अब दूसरे लाइन से आना शुरू हो गया, हो रहा है ना, दूसरे वाले पीसी से भी वैसे ही होगा ना। अब जैसे अगर मैंने वापस यहाँ पे गया, इस पोर्ट को ऑफ कर दिया, स्टैंड बाय मोड में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास में मल्टीपल लाइन कनेक्टिविटी करना है, रिडंडेंसी में प्रोवाइड करना है, तो कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कमांड्स निकाल के रखी हुई है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिए। कमांड्स भी है, सारे राउटर में क्या क्या आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ, ठीक है। सो सिंपल ये मेरा पहला ऊपर वाले राउटर का है और ये जो दो कॉन्फ़िगरेशंस मैंने यहाँ पे लिए हुए है ये मेरे दो नीचे के कॉन्फ़िगरेशंस, राइट। सो सिंपल कुछ इस तरीके से, क्लियर। तो इसका रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज देता हूँ और आपको उसका कमांड का फ़ोटो लेना है तो वो भी दे दीजिए।